नमस्कार दोस्तों, डीजी इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो पैन कार्ड के रिगार्डिंग है। मान लीजिए किसी का पैन कार्ड खो गया है, आपका या किसी और का, तो आप वो पैन कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पहले से पैन कार्ड बना हुआ है, तब दोबारा से अगर अप्लाई करते हैं, या किसी का भी बना हुआ है दोबारा से अप्लाई करता है, तो उसका पैन कार्ड नहीं बन पाता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी पहले से है। अब आपको उसका पैन नंबर मालूम ही नहीं है। अब आपको उसका पैन नंबर मालूम करना है। पैन नंबर जब मालूम होगा तो ही आप उसका ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसको फिर से बाई पोस्ट अपने घर में मंगा सकते हैं। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बना दिया है मैंने, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत सारा कॉल आता है कि पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, पैन गुम हो गया है। तो इसीलिए फिर से एक बार दोबारा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप हालांकि मेरे चैनल में नीचे जाकर देखिएगा तो आपको पैन कैसे फाइंड करते हैं, पैन कार्ड आपको कैसे मिलेगा, या पैन कैसे फिर से आप रीजनरेट करेंगे, या ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाया गया है। लेकिन फिर भी ये मैं आपको एक याद कराने के लिए मैं मोटा मोटी बना दे रहा हूँ। अब इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका अगर पैन कार्ड खो गया है या किसी का खो गया है तो उसको आप कैसे आप खुद से अपने घर बैठे, या आपका अगर कोई दुकान है तो आप अपने दुकान पे भी मंगा सकते हैं। अगर पैन नंबर आपको मालूम है तब इजीली आप उसको मंगा सकते हो, उसमें कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मात्र आपका 7-8 रुपया खर्चा होता है ई पैन कार्ड डाउनलोड करने में। लेकिन अगर पैन नंबर मालूम नहीं है तो फिर आपको फिर पैन उसको नंबर मालूम करने के लिए उसका आधार नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में आधार कार्ड का नेम, जो नेम लिखा हुआ आधार कार्ड में, और डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर, ये चाहिए होगा। तब फिर एक एप्लीकेशन होता है, एक वेबसाइट होता है पैन साइकिल करके। ये वेबसाइट हम ही लोग देते हैं। ये इसमें आपको जाना है, इसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा। अगर पैन नंबर है तो भी आप कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको बस यहाँ पे लॉगिन, आपको आईडी पासवर्ड तुरंत मिल जाता है। आईडी पासवर्ड के लिए आपको जो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उसमें आपको कॉल करना होगा, या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आपका ध्यान दीजिएगा, आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, ईमेल आईडी और आपका पूरा एड्रेस, पिन कोड, ये सब टाइप करके भेजिएगा। आप बोलिएगा कि हमको पैन फाइंड करने वाला आईडी चाहिए। इसमें केवल पैन फाइंड ही नहीं आता, और भी बहुत सारा है। इसमें बहुत सारा चीज आपको इसमें इंक्लूड है, केवल पैन फाइंड ही नहीं है। इसमें पैन फाइंड करने के अलावा देखिए यहाँ पे पैन फाइंड सर्विस दिया हुआ है, रिचार्ज विचार्ज, और भी NSDL UTI पैन, ई पैन कार्ड यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये UTI का हो या NSDL का हो, या फिर NSDL पैन का ट्रैक कर सकते हैं, UTI पैन को ट्रैक कर सकते हैं, बना कि नहीं बना, बहुत सारा सुविधा है। लेकिन इसमें सबसे खास चीज़ जो है वो पैन फाइंड है। तो मान लीजिए किसी का अगर आपको पैन फाइंड करना है तो यहाँ पे देखिएगा, ये सर्विस लेने के लिए आपको 200 रुपये चार्ज लगता है, इसको याद रखिएगा। 200 रुपये दीजिएगा आप, तब ये आईडी आपको मिल जाएगा। आईडी लेने के बाद फिर से आपका 22 रुपया, और आपका यहाँ पे जैसे ही आप पैन फाइंड वाला में जाइएगा तो 22 रुपया मांगे, कटेगा एक बार, वन टाइम, सिर्फ एक बार 22 रुपया आपका कटेगा। उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा आपका। तब फिर पैन फाइंड सर्वर में जाना है। मान लीजिए किसी का अगर पैन आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले देखिए, आपको चेक पैन में क्लिक कर लेना है। चेक पैन में क्लिक कीजिएगा। पहले ध्यान दीजिएगा, चेक पैन में, मान लीजिए किसी का नया पैन कार्ड भी अप्लाई कर रहे हैं तो चेक पैन में इसी में आकर के पहले क्लिक कर लेना है, ताकि आपको धोखा नहीं हो। देखिए क्या होता है, किसी किसी का पैन कार्ड पहले से बनाने रहता है, उसको पता है या नहीं है, फिर भी वो पैन कार्ड बनाने आ गया। अगर आप उसका पैन कार्ड बना रहे, आपको पता भी नहीं उसका पैन कार्ड पहले से बना हुआ है, लेकिन आपका पैसा भी कट गया, ऑलरेडी वहां पे दिखा रहा बना हुआ है, आपको पता ही नहीं है। तो इसमें क्या कीजिएगा, आप चेक पैन में आकर के इसमें आधार नंबर डाल करके चेक कीजिएगा, तो आपको बता देगा उसका पैन कार्ड पहले से है या नहीं। अगर ऑलरेडी पहले से है तो फिर आपको अगर नया बना रहे तो नहीं बनाना है। और अगर पैन उसका नंबर जानना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, तो ही यहाँ से आपको पैन फाइंड में जाना है। यहाँ पे मान लीजिए किसी का आधार नंबर डालते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आधार नंबर डाल दिए, यहाँ पे सबमिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेस करके, एक यहाँ पे मैसेज आ रहा है, UID नंबर ऑलरेडी लिंकेड अगेंस्ट द पैन AF इतना इतना, मतलब इसका पैन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसका अगर पैन कार्ड हमको जानना है तो ये पैन कार्ड बना हुआ है, अगर नया पैन बना रहा है तो इसको छोड़ देना है, इसका पैन नंबर केवल आपको फाइंड करना है, नया नहीं बनाना है। तो पैन कार्ड जानने के लिए यहाँ पे पैन फाइंड सर्वर 1 में जाना है, 1 2
में भी 2 में भी जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड में जो भी नेम है वो आधार में पूरा नाम लिखिएगा और यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है। यहाँ पे उनका जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में वो लिख देना है। उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। इसमें देखिए 38 रुपीज आपका 38 रुपये डिबेट होता है अगर पैन फाइंड सक्सेस हो गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैसा यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे एड मनी में जाकर के आपको पैसा यहाँ पे आप अपना जो भी जितना भी डालना है अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद किसी का पैन फाइंड कीजिएगा, तो पैन फाइंड जैसे कीजिएगा तो नीचे आपका पूरा डिटेल दिखा देगा, पैन नंबर, उसका आपका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर सारा कुछ दिखाएगा, नाम उम सब सारा कुछ दिखाने लगेगा। फिर वह पैन नंबर एक बार आपको मिल गया तो देखिए पैन नंबर मिलने के बाद भी एक समस्या ये होता है कि आपको अगर मान लीजिए ई पैन कार्ड डाउनलोड करना है, तब जैसे ही जाइएगा किसी का ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, तो आपको पहले जानना होगा कि कौन सा कंपनी से बना हुआ, उसका NSDL से है या UTI से। देखिए 2 कंपनी होता है, एक होता है NSDL, एक होता है UTI, और एक तीसरा होता है कोई जो है डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बनवा लेते हैं, तो वो बहुत कम ही होता है, शायद 1-8% ही होगा, लेकिन ज्यादातर लोग NSDL या UTI से बनाते हैं। तो मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कंपनी से बना हुआ है, तो आप किसी में भी चेक कीजिएगा। मान लीजिए मेरा ही पैन कार्ड बना हुआ है NSDL से, लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे चेक करने जाएंगे UTI में डाउनलोड ई पैन कार्ड करने के लिए, तो ई पैन कार्ड डाउनलोड करने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 7-8 रुपये होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप अपना पैन नंबर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो होता है उसमें मंथ और ईयर केवल डालना है और ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पैन नंबर डाल दिए, यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें से मंथ और ईयर डाल दिए, ये जो कैप्चा कोड है वो भी डाल दिए, ये GST है ना, इसको छोड़ देना है, सबमिट में क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए डियर एप्लीकेंट आज रिकॉर्ड योर लास्ट एप्लीकेशन प्रोसेस थ्रू NSDL, मतलब ये NSDL से बना हुआ है, इससे नहीं निकल सकता था। आपको NSDL वेबसाइट में जाकर के ई पैन कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा। NSDL के वेबसाइट में, NSDL के वेबसाइट में जाइएगा आप, वहाँ पे लिखिएगा ई पैन कार्ड, देखिए गेट ई पैन कार्ड NSDL। तो यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना है, यहाँ पे आधार नंबर केवल डालना है, नाम डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी वही चीज़ है, केवल डेट ऑफ बर्थ में से मंथ और ईयर, इसमें आई एक्सेप्ट में क्लिक करके आई एम नॉट रोबोट में क्लिक करके सबमिट कीजिएगा। तो एक OTP जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, OTP कस्टमर का जो मोबाइल नंबर डाला हुआ था, जो पैन कार्ड बनाते समय डाला था, या तो मोबाइल नंबर या तो फिर आपका ईमेल ID, दोनों में से किसी एक में जाएगा। तो वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप इस पर कर सकते हैं। नहीं, अगर मालूम नहीं है तो उसका भी उपाय है। अगर आपको मान लीजिए मालूम नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आपको अगर मान लीजिए मालूम नहीं है या भूल गए, मोबाइल वो गुम हो गया है, वहाँ पे दिखा देता है, हालांकि मोबाइल नंबर आपको शुरू का लास्ट का दिखा देगा और जो ईमेल ID है वो भी शुरू का लास्ट का दिखा देगा। अगर वो है तो ठीक है। अब मान लीजिए अगर नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे रीप्रिंट पैन लिखना है आपको, पैन रीप्रिंट, ठीक है। अब तो आपको मालूम हो गया है कि आपका NSDL से UTI से, मान लीजिए आपका NSDL तो NSDL वाला में रीप्रिंट में जाइएगा, UTI से है तो UTI का रीप्रिंट में जाइएगा। तो रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट UTI, अब इसमें आपको पैन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है, वही सब कुछ डालना है, सबमिट कीजिएगा, ओके कीजिएगा। तो फिर वहां पे आपका जो आ जाएगा एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको करेक्शन करने वाला, तो उसमें केवल आपको आधार मोबाइल नंबर और ईमेल ID करेक्शन कर देना है और सबमिट कर देना है। आपका इसमें 50 रुपये कट जाता है रीप्रिंट करने में, 50 रुपये कटेगा। तो उससे ये होगा कि आपके घर पे भी पैन कार्ड बन करके आ जाएगा और ईमेल जो आप नया डालिएगा उस मेल में पे आ जाएगा, और जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस पे हार्ड कॉपी जो होता है, जो बाई पोस्ट आता है, वो पैन कार्ड हार्ड कॉपी बन के भी चला जाएगा। और अगर UTI से है मान लीजिए, तो UTI में भी सेम यही सिस्टम है। आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नीचे पूरा डिटेल बताया गया, रीप्रिंट करके दिखाया हुआ है, आप देखिएगा। वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो आधार रीप्रिंट कैसे किया जाता है या ई पैन कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है, ये सारा डिटेल मैंने बताया हुआ है पहले से ऑलरेडी। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, या इसी तरह का मान लीजिए आप पैन का ID हो या आधार का कोई ID हो, या फिर AEPS जो होता है पैसा निकालने उकालने वाला, मनी ट्रांसफर वाला, या IRCTC, या इस तरह का ऑनलाइन काम करने वाला कोई सा भी ID चाहिए, तो आप जो स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है उसमें निसंकोच कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए,
आप बता दीजिएगा कि आपको किस तरह का आईडी चाहिए। हम लोग ये सारा आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।